अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। हमने इंटरनेशनल लॉ को शुरू किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ के रिगार्डिंग ही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसको जो है ना वो ध्यान से सुनिएगा और इसके नोट्स जो है वो आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर जो है ना डाउनलोड कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली रिलेशनशिप है कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ। देखिए, हम पिछले 3 लेक्चर से जो है वो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ को जो है ना वो स्टडी कर रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ क्या है और म्यूनसिपल लॉ एक्चुअली में है क्या। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ जो है उसकी हमने डिफरेंट जो जूरिस्ट है उनकी डेफिनेशंस पढ़ी, म्यूनसिपल लॉ को हमने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, आज हम इन दोनों का रिलेशनशिप पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल लॉ के वाले से बता दूं कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो दो से ज़्यादा स्टेट के दरमियान जो है ना उनकी रिलेशनशिप को गवर्न करता है। ठीक है, मेन जो इसका रोल जो है ना वो यही कंसीडर किया जाता है कि ये दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना उसको गवर्न करता है। म्यूनसिपल लॉ जो है ना वो बेसिकली किसी भी एक स्टेट का जो है ना वो लॉ होता है जिसको हम म्यूनसिपल या नेशनल लॉ कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के अपने लॉज हैं, ठीक है, इंडिया के अपने लॉज हैं, तो म्यूनसिपल लॉ जो है ना वो थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है उसको प्रैक्टिस नहीं किया जाता। लेकिन जो इंटरनेशनल लॉ है ना वो हर स्टेट जो है जिस जिस भी स्टेट ने उसको जो है ना वो सिग्नेटरी है या रेटिफाई किया है या कंसर्न दी है, ठीक है, वो बाइंडिंग है कि वो उसको फॉलो करे। ठीक है, या जो भी स्टेट जो है ना वो किसी भी कंसर्न के साथ जो है वो किसी ट्रीटी में एंटर होती है, ठीक है, या वट एवर यूज हो, तो वो उसके ऊपर बाइंडिंग है कि वो उसको फॉलो करे। ठीक है, म्यूनसिपल लॉ जो है वो किसी भी टेरिटरी में फॉलो किया जाता है जिसको हम नेशनल लॉ कहते हैं। जैसे कि पाकिस्तान के लॉ सिर्फ पाकिस्तान में ही फॉलो होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो उसकी जुरिस्डिक्शन स्पेसिफाई नहीं है। ये सारी चीज़ें हम जो है ना वो प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं कि इंटरनेशनल लॉ का जब भी कोई डिस्प्यूट राइज होता है तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलता है, या आर्बिट्रेशन अगर कोई क्लास डाली हो, ठीक है, तो फिर जो है ना वो आर्बिट्रेटर के पास चलता है। ठीक है, रिलेशनशिप को जो है ना ये सारा टॉपिक समझने से पहले सबसे पहले हम जो है ना वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनेशनल लॉ एंड म्यूनसिपल लॉ। रिलेशनशिप कहते हैं, रिलेशनशिप बेसिकली क्या होता है। रिलेशनशिप ये होता है कि अगर कोई दो चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, ठीक है, और मिलने के बाद उनका आपस में बिहेव कैसा है, इसको हम रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ जब आपस में मिलते हैं, ठीक है, तो उनका जो है ना वो उसके बाद क्या बिहेव होता है, ठीक है, यही चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि रिलेशनशिप क्या है इंटरनेशनल लॉ का और म्यूनसिपल लॉ का। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का म्यूनसिपल लॉ के साथ रिलेशनशिप क्या है और ये दोनों लॉज हैं ये किस तरह बिहेव कर रहे हैं, यही बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑफ देम, ये इन दोनों का रिलेशनशिप को हम जो है ना डिस्कस करेंगे। एक्चुअली में डिफरेंट फिलोसफर्स ने अपने अपने थॉट एक्सप्रेस किए हैं। ठीक है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो स्टेट रिलेशन से गवर्न करता है। ठीक है, और जो नेशनल लॉज हैं जो कि स्टेट्स के लॉज हैं वो सिर्फ जो है ना वो इंडिविजुअल्स के राइट्स और ओब्लिगेशन के वाले से डिस्कस करते हैं। ठीक है, और राइट्स ओब्लिगेशन जो है ना वो इम्यूनिटीज़ प्रिविलेजेस ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब अगर इंटरनेशनल लॉ को डिस्कस करें तो इंटरनेशनल लॉ जो है ना बेसिकली लॉ ऑफ नेशन, और इंटरनेशनल लॉ इज द नेम ऑफ बॉडी ऑफ कस्टम्स एंड कन्वेंशन रूल्स विच आर कंसीडर लीगली बाइंडिंग बाय सिविलाइज नेशन। ठीक है, ये कस्टम्स और कन्वेंशन लॉज हैं, ठीक है, जो कि लीगली बाइंडिंग है सिविलाइज नेशन पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस वजह से हम इसको ज़्यादा डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। मैं पिछले 3-4 लेक्चर से यही डेफिनेशन जो है ना वो बार बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि बेसिकली ये जूरिस्ट ने जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ को डिफाइन किया है। उसके बाद ये स्टार को भी हम तीसरी चौथी दफ़ा ये डिस्कस कर रहे हैं हम कि बॉडी ऑफ लॉ विच इज़ कंपोज बाय अ ग्रेटर पार्ट ऑफ द प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ कंडक्ट विद द स्टेट फील देमसेल्फ बाउंड टू ऑब्जर्व। ठीक है, तो इस वजह से इसको ज़्यादा डिटेल से हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम पहले जो है ना वो एक दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं ये सारी चीज़ें। अगर हम ब्रैक्स और डिक्शनरी की डेफिनेशन देखें तो क्या कहता है कि गवर्न द रिलेशनशिप बिटवीन द नेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ का मेन पर्पस है वो यही है कि ये दो जो डिफरेंट स्टेट्स हैं ना, ठीक है, जो कि सॉवरन स्टेट्स हैं, उनकी आपस में रिलेशनशिप को गवर्न करता है। ठीक है, तो यही चीज़ें इन्होंने जो है ना वो अपनी डेफिनेशंस में लिखी थी। अगर हम इसकी म्यूनसिपल लॉ की डेफिनेशन देखें तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी डिफाइन करता है। अगर हम म्यूनसिपल लॉ की डेफिनेशन देखें तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी जो है ना डिफाइन करती है नेशनल लॉ को, तो ऑर्डिनेंस अदर लॉ एप्लीकेबल विद इन द सिटी, किसी सिटी में कोई लॉ एप्लीकेबल हो रहा है, टाउन या लोकल गवर्नमेंट एंटिटी में कोई लॉ इंप्लीमेंट हो रहा है, तो उसको जो है ना हम म्यूनसिपल लॉ कहते हैं। ठीक है, सॉवरन स्टेट के साथ डील करता है इंटरनेशनल लॉ। म्यूनसिपल लॉ जो है ना बेसिकली किसी भी सॉवरन स्टेट का जो है ना वो डोमेस्टिक या इंटरनल लॉज को हम म्यूनसिपल लॉज कहते हैं। ठीक है, जो जिसमें जो है ना हमने देख म्यूनसिपल लॉ इनकम्पासेस नॉट ओनली इन नेशनल लॉ बट आल्सो फेडरल प्रोविंशियल ट्राइबल म्यूनसिपल्स एंड लोकल लॉज भी जो है ना हम इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बेसिकली अपना टॉपिक जो मेन है रिलेशनशिप के वाले से इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ, इसके रिगार्डिंग जो है ना वो डिफरेंट थ्योरीज है। ठीक है, पहली थ्योरी है मोनिस्टिक थ्योरी, उसके बाद ड्यूलिस्टिक थ्योरी, स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, डेलीगेशन और कंसर्न थ्योरी। ठीक है, ये डिफरेंट थ्योरीज है।
जो कि जूरिस्ट ने दी हैं वो, ठीक है। और जूरिस्ट जो है ना वो इन थ्योरीज के थ्रू जो है ना अपने जो है ना वो थॉट एक्सप्रेस करते हैं कि बेसिकली जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ का आपस में क्या रिलेशनशिप है। मोनिस्टिक थ्योरी ये कहती है, मोनिस्टिक जैसे कि आपको मोनो से ही समझ लग रही होगी कि मोनिस्टिक थ्योरी ये कहती है कि नेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ एक ही चीज़ है, एक ही लीगल सिस्टम है, ठीक है। दोनों आपस में कोई डिफरेंस नहीं है इनका, ठीक है। एक ही लीगल फ्रेमवर्क है और एक ही लीगल सिस्टम से ये गवर्न करते हैं। ये जो बेसिकली थ्योरी है ये मोजर, हेगल और जॉर्न और वेंगल, ये बेसिकली जो है ना जर्मन स्कॉलर्स थे जिन्होंने जो है ना वो फर्स्ट टाइम ये जो है ना मोनिस्टिक थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। और इन्होंने कहा था कि जो है ना नेशनल लॉज और इंटरनेशनल लॉज में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों एक जैसे ही ना गवर्न करते हैं, ठीक है। दोनों लीगल सिस्टम सेम है। लेकिन बाद में इस पर काम किया 19th सेंचुरी में राइट, कैल्सन और डुइच, ये बेसिकली जो है ना जूरिस्ट थे जिन्होंने जो है ना वो इसके ऊपर जो है ना वो बाद में काम किया, मज़ीद इसको जो है ना वो ग्रो किया इस थ्योरी को, ठीक है। यूएसए और फ्रांस, ये कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो कि इस थ्योरी पे बिलीव करती हैं, ठीक है। और उनका मानना ये है बेसिकली कि नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो एज अ सेम लीगल फ्रेमवर्क से जो है ना वो गवर्न करते हैं, ठीक है। और ये स्टेट्स कहती हैं कि वो क्योंकि इस थ्योरीज पे बेस करती है, और ये थ्योरी कहती है कि जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट राइज होता है नेशनल और इंटरनेशनल लॉ में तो हमेशा इंटरनेशनल लॉ प्रिवेल करेगा, ठीक है। क्योंकि इंटरनेशनल लॉ पे स्टेट ने कंसर्न दी होती है तो वो लॉ जो है ना वो हमेशा प्रिवेल करेंगे, बेसिकली ये थ्योरी ये कहती है, ठीक है। ये कहती है कि ये सिंगल लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है। दोनों जो है ना वो इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग के लिए काम करते हैं, यानी कि नेशनल लॉ भी और म्यूनसिपल लॉ दोनों जो है ना वो बेसिकली ह्यूमन, उनका पर्पस जो है ना वो वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। तो ये दोनों जो है ना वो एक ही लॉज है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। ये बेसिकली यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ की बात करते हैं। ऐसे अगर हम कैल्सन को स्टडी करें तो ये कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ बिटवीन म्यूनसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ये कहते हैं कि जी यूनिफॉर्म है, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, और कॉन्ट्रेरी ऑफ द वायलेशन डेट द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ऐसे अगर हम प्रोफेसर स्टार्क की को डिस्कस करें तो ये कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ एंड स्टेट लॉ आर टू ब्रांचेस ऑफ द यूनिफॉर्म नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है। ये बेसिकली है तो दो ब्रांचेस हैं, लेकिन है इनका जो पर्पस है, जो इनका जो है ना वो कॉन्सेप्ट है वो सेम है, जो लीगल फ्रेमवर्क है, जो लीगल ऑर्डर है इनका वो सेम है, एज इट इज़ ही इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। मतलब कि जो इंटरनेशनल लॉज है ना वो म्यूनसिपल लॉज से कोई डिफरेंस नहीं है उनका, ठीक है। एज इट इज़ ही सेम ही इंप्लीमेंट होते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो बेसिकली मिस्टिक थ्योरी का है, ठीक है। इसको जो है ना वो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ थॉट्स और नेचुरल स्कूल ऑफ थॉट्स और सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स और एथिकल स्कूल ऑफ थॉट्स जो है ना बेसिकली यही कॉन्सेप्ट देते हैं कि जो है ना वो नो डिफरेंस बिटवीन म्यूनसिपल एंड इंटरनेशनल लॉ, ठीक है। ये स्कूल ऑफ थॉट जो है ना वो बेसिकली इसको इस कॉन्सेप्ट पे जो है ना वो बिलीव रखते हैं। इसके जो एक्सपोनेंट हैं, ठीक है, वो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ, प्रोफेसर कैल्सन, डुइस्ट और राइट, ये जो है ना मेन एक्सपोनेंट है मोनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स के, ठीक है। और इसको क्रिटिसाइज भी किया गया है इस थ्योरी को, ठीक है। इस थ्योरी को क्रिटिसाइज इस वजह से किया गया है कि बेसिकली ये थ्योरी कहती है कि जी दोनों एक ही लॉज है, ठीक है। तो फिर जो ये थ्योरी जो है वो स्लेव्स के और जो पायरेट्स हैं, ठीक है, उनके जो है ना वो राइट्स को डिटरमाइन नहीं करती, ठीक है। ये मेन इस पर क्रिटिसिज्म किया गया। उसके बाद ये कहा कि अगर तो दोनों लॉज एक हैं, ठीक है, म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ एक है, यहाँ पे इसको जो दूसरा क्रिटिसिज्म किया गया तो ये क्या है कि अगर तो दोनों लॉज एक है तो फिर जो है वो सैंक्शन जो है वो म्यूनसिपल लॉ के वो ये है कि म्यूनसिपल लॉ पनिश करता है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में आप कोई लॉ वायलेट करते हैं तो पाकिस्तान में आपको जो है ना वो पनिश किया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल लॉ वायलेट करते हैं तो फिर क्या होगा, क्या पनिशमेंट दी जाएगी, स्टेट को पनिश किया जाएगा। स्टेट को तो आप पनिश कर ही नहीं सकते, तो फिर क्या होगा, फिर वार्स होती हैं। तो कहते हैं कि अगर ये इसके दूसरा जो क्रिटिसिज्म इस पर किया गया था वो यही किया गया था कि इंटरनेशनल लॉज में तो वार्स होती हैं, ठीक है, और म्यूनसिपल लॉज में जो पनिश किया जाता है, तो आप किस तरह कह सकते हैं कि म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ जो ना एक है, इनके तो सैंक्शन ही नहीं सेम। उसके बाद इसको जो क्रिटिसिज्म किया गया था वो लीगल करेक्टर के वाले से क्रिटिसिज्म किया गया था कि इस जो जूरिस्ट हैं, ठीक है, उन्होंने क्लियरली जो है ना वो इनको डिफाइन नहीं किया कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट राइज हो जाता है म्यूनसिपल लॉज और इंटरनेशनल लॉज में तो फिर क्या जो ना वो क्यों कौन सा वे अडॉप्ट किया जाएगा, इसके वाले से जो ना ये थ्योरी साइलेंट है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले बोला है कि ये जो है अमेरिका और फ्रांस वगैरह की कंट्रीज़ में इस थ्योरी को जो ना अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। तो अमेरिका ने तो क्लियर कट कह दिया है कि अगर तो कोई कन्फ्लिक्ट राइज होता है तो वो हम इंटरनेशनल लॉ जो ना वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिकली ये थ्योरी जो है ना वो उस चीज़ को डिफाइन नहीं करती कि अगर कोई, क्योंकि ये कहती है कि नेशनल और इंटरनेशनल लॉ है ही सेम,
तो अगर ये थ्योरी इस चीज़ को डिफाइन करेगी कि इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉ में कन्फ्लिक्ट राइज हो जाए, तो फिर ये थ्योरी खत्म हो जाएगी। तो इस वजह से इस थ्योरी पे जो है ना वो क्रिटिसिज्म, ये लीगल करेक्टर के वाले से जो है ना इसको क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी है वो है डुलिस्टिक थ्योरी, ठीक है, इसको हम प्लूरिस्टिक थ्योरी भी कहते हैं। ये बेसिकली कहती है कि नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ यानी कि म्यूनसिपल लॉज और इंटरनेशनल लॉ जो है ना दोनों डिफरेंट लॉज हैं, ठीक है। ट्रिपल और एंजिलोटी ये बेसिकली चीफ एक्सपोनेंट हैं इसके, यानी कि ये जूरिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है, और अपने जो है ना थॉट एक्सप्रेस किए थे। बेसिकली ये कहते हैं कि नेशनल लॉ यानी कि म्यूनसिपल लॉ, आपको बताइए कि म्यूनसिपल लॉ को ही नेशनल लॉ कहते हैं। ये कहते हैं कि नेशनल लॉ और इंटरनेशनल लॉ ये दोनों डिफरेंट जो है ना वो लॉज हैं, ठीक है। इनका जो पर्पज़ है, इनका जो सब्जेक्ट है, इनके जो सोर्सेज ऑफ लॉज हैं, ठीक है, ये दोनों के डिफरेंट हैं। ये बेसिकली थ्योरी जो है ना वो वर्ल्ड वाइड में ज़्यादा जो है ना वो कंसीडर की जाती है। पाकिस्तान और अगर इंडिया और अगर हम चाइना डिफरेंट कंट्रीज़ को कंसीडर करें तो वो इसी थ्योरी पे बिलीव करती है, डुलिस्टिक थ्योरी, ठीक है। ये कहते हैं कि सब्जेक्ट जो है ना इंटरनेशनल लॉ का वो स्टेट्स हैं, यानी कि जैसे कि हम ऊपर भी पढ़ते आ रहे हैं कि डिफरेंट फिलोसफर्स ने ये कहा है कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो दो स्टेट्स के रिलेशन को गवर्न करता है, ठीक है। और जो नेशनल लॉज है वो इंडिविजुअल्स को गवर्न करते हैं, ठीक है। जो नेशनल लॉज यानी कि हमारे जो लॉज हैं पाकिस्तान के वो इंटरनेशनली तो नहीं गवर्न करते। पाकिस्तान के लॉज हैं वो सिर्फ पाकिस्तान की टेरिटरी में ही अगर कोई ऑफेंस कमिट होता है, ठीक है, तो वो उससे गवर्न करेंगे, ठीक है, वो उससे उसका मैकेनिज्म बताते हैं। तो इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का वो तो स्टेट्स हैं, ठीक है, और जो नेशनल लॉ का कॉन्सेप्ट है वो इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। उसके बाद ये सोर्सेज के वाले से भी बताते हैं कि सोर्सेज जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ और नेशनल लॉज के वो डिफरेंट है। ये बेसिकली जो थ्योरीज है ना वो ये तीन चीज़ें डिस्कस करती है। सबसे पहली चीज़ तो ये ओरिजिन, कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का ओरिजिन और म्यूनसिपल लॉ का डिवीजन जो है ना वो दोनों का डिफरेंट है, ठीक है। इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रीटीज से ओरिजिनेट होता है, ठीक है, उसके सोर्सेज जो हैं वो डिफरेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट की बात की गई है, ठीक है, कि सब्जेक्ट जो है वो इंटरनेशनल लॉ का वो म्यूनसिपल लॉ का डिफरेंट है। सब्जेक्ट मतलब कि इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो स्टेट से डील करता है और म्यूनसिपल लॉ जो है ना वो इंडिविजुअल से डील करता है, ठीक है। सब्सटेंस जो है ना वो म्यूनसिपल लॉ और इंटरनेशनल लॉ का डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम रीजन की बात करें, देखिए इंटरनेशनल लॉ को जब हमने सोर्सेज डिस्कस किया था तो हमने कहा था कस्टम्स, ट्रीटीज़, कन्वेंशंस, ठीक है, जुडिस्टिक ओपिनियन, ये सोर्सेज हैं। और अगर हम म्यूनसिपल लॉ के सोर्सेज देखें तो सबसे पहले लेजिस्लेशंस, फिर प्रेसिडेंट्स, ठीक है, फिर कस्टम्स, ये म्यूनसिपल लॉज के सोर्सेज हैं। तो ओरिजिन भी डिफरेंट है, सब्जेक्ट्स भी डिफरेंट है, सब्सटेंस भी डिफरेंस है, ठीक है। तो ये बेसिकली थ्योरी जो है ना वो ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ और म्यूनसिपल लॉ जो है ना वो दो डिफरेंट लॉज है, ठीक है। और ये पॉजिटिव स्कूल ऑफ थॉट्स है, इसके मेन एक्सपोनेंट मैंने पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये ही जो है ना वो डिफाइन करते हैं इसको, डुलिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि ये दोनों डिफरेंट लॉज है, ठीक है। ये बेस करते हैं विल ऑफ द सोवरेन पे, ठीक है। म्यूनसिपल लॉ जो है ना वो बेस करते हैं विल ऑफ द सोवरेन पे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड लेजिस्लेशन लॉ जो है ना वो बेस करते हैं विल ऑफ द स्टेट पे, ठीक है। म्यूनसिपल लॉ डील करते हैं इंडिविजुअल्स पे, मतलब डील करते हैं इंडिविजुअल्स के साथ, और इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो स्टेट के साथ जो है ना वो डील करते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर हम इसके सब्जेक्ट्स की बात करें, ठीक है, तो सब्जेक्ट जो है वो बेसिकली ओनली इंडिविजुअल्स आर द सब्जेक्ट ऑफ म्यूनसिपल लॉ, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड जो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट है वो स्टेट्स हैं, ठीक है। वो स्टेट्स जो है ना वो बेसिकली उनके साथ गवर्न। इस थ्योरी को भी जो है ना वो क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि ये थ्योरी बेसिकली कहती है कि जब भी किसी स्टेट ने इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट करना है ना तो वो स्टेट जो है ना वो कंसर्न देगी, ठीक है। लेकिन इसको इस वजह से क्रिटिसाइज किया गया कि जब वार होती हैं स्टेट के दरमियान आपस में, तो क्या वो कंसर्न देती हैं, क्या वो कंसर्न लेती हैं स्टेट्स, क्या जो हम आपके साथ वार करने जा रहे हैं तो आप हमें कंसर्न देंगे कि आप हमारे साथ वार करने के लिए तैयार हैं या नहीं। तो इस वजह से इसको, तो इसलिए जो है ना इसको सबसे पहले जो है ना वो इस वाले से क्रिटिसिज्म किया गया कि जब भी किसी स्टेट ने दूसरी स्टेट के साथ वार करनी होती है तो वो कंसर्न नहीं देती। हालांकि ये थ्योरी कहती है कि जब भी आपने म्यूनसिपल लॉ यानी कि नेशनल लॉ में इंटरनेशनल लॉ को इन्वॉल्व करना है तो एक स्टेट जो है ना वो उसके लिए कंसर्न देगी। उसके बाद स्टेट सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये इस थ्योरी के ऊपर जो दूसरा क्रिटिसिज्म ये किया जाता है कि ये थ्योरी कहती है कि स्टेट इज़ ओनली अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि जो रियासत है सिर्फ वही सब्जेक्ट है। लेकिन हमने बहुत से ऐसे लॉज देखे हैं मॉडर्न टाइम्स में जो कि इंडिविजुअल से डील करते हैं, जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन लॉ, ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है, ये मेनली इंडिविजुअल से डील करते हैं। और जो है ना वो स्टेट्स एज वेल एज द इंडिविजुअल्स आर दस, जो इंडिविजुअल्स और नॉन स्टेट एंटिटीज़, ठीक है, नॉन स्टेट एंटिटीज़ भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो भी जो है ना वो बेसिकली सब्जेक्ट्स हैं। तो इस वजह से इसको जो है ना दूसरा क्रिटिसिज्म ये भी किया जाता है कि बेसिकली जो है ना वो सिर्फ स्टेट ही नहीं है जो कि सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉ का। उसके बाद स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी, ये बेसिकली होलैंड ग्रे और लॉरेंस ने ये थ्योरी दी थी। इसमें ये क्या, इस थ्योरी में बेसिकली ये कहा गया कि इंटरनेशनल लॉ को आप तब तक किसी भी स्टेट में जो है ना इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते जब तक कि वो स्टेट उसको स्पेसिफिकली अडॉप्ट ना कर ले, ठीक है। जब एक स्टेट इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट करती है तब भी जो है ना वो
वहाँ पे जो है ना इंटरनेशनल लॉ को इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है। अगर तो स्टेट अडॉप्ट नहीं कर रही, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान ने किसी इंटरनेशनल लॉ को अडॉप्ट नहीं किया, अगर पाकिस्तान ने उसको जो है ना अडॉप्ट नहीं किया, तो पाकिस्तान जो है ना वो बाउंड नहीं है कि वो उसको फॉलो करे। तो ये बेसिकली स्पेसिफिक अडॉप्शन थ्योरी है ना, ये कहती है कि जब तक एक स्टेट इंटरनेशनल लॉ को जो है ना अडॉप्ट नहीं कर लेगी, तब तक जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ जो है ना वहाँ पे गवर्न नहीं किया जाएगा। इसको भी क्रिटिसिज्म किया गया कि बहुत से लॉज ऐसे हैं, बहुत से रूल्स ऐसे हैं इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है, जो कि विदाउट अडॉप्शन जो है ना वो विदाउट स्पेसिफिक अडॉप्शन जो है ना वो इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस थ्योरी को भी जो है ना वो क्रिटिसाइज किया गया। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन थ्योरी, ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जब एक नेशनल लॉ इंटरनेशनल लॉ को अपने लॉज में ट्रांसफ़र करेगा ना, ठीक है, वहाँ पे अपने जो नेशनल लॉज में जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ को प्लेस बनाएगा, ठीक है, उसकी जगह बनाएगा, तब भी जो है ना वो इंटरनेशनल लॉ यानी कि ट्रांसफ़र अपने लॉज को इंटरनेशनल लॉज में जो है ना वो ट्रांसफ़र, जैसे कि पाकिस्तान ने जब ICCPR को जो है ना वो रेटिफाई किया था, कंसर्न दी थी, तो पाकिस्तान ने आर्टिकल 10 ने ऐड किया, ठीक है, राइट टू फेयर ट्रायल का कॉन्सेप्ट, उसके बाद जो है ना वो बेसिकली प्रॉपर इंप्लीमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है। तो पाकिस्तान ने उसको अपने लॉज को इंटरनेशनल जो लॉज हैं उनमें ट्रांसफ़र किया, ठीक है। ट्रांसफ़र करने के बाद पाकिस्तान ने उसको जो है ना अडॉप्ट किया। तो ये बेसिकली ये थ्योरी यही कहती है कि ट्रांसफॉर्मेशन जब इंटरनेशनल लॉ को तभी जो है ना वो वैलिड कंसीडर किया जाएगा जब वो स्टेट्स जो है ना वो उसको अपने लॉज में ट्रांसफ़र करेंगी। अगर तो वो स्टेट उसको इंटरनेशनल लॉ को ट्रांसफॉर्म नहीं करती, ठीक है, तो तब तक जो है ना वो उसको जो है ना हम इन्फोर्स नहीं करवाएंगे। इसके ऊपर केस लॉ भी है कि ट्रीटी कैन बाइंड द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट ओनली व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू लॉ ऑफ स्टेट, कि ट्रीटी जो है ना वो ट्रीटीज जो है वो किसी भी स्टेट के ऊपर किसी भी स्टेट पे बाइंडिंग तभी होंगी जब जो है ना वो स्टेट उसको ट्रांसफॉर्म करेगी अपने लॉज में, ठीक है। जब वो अपने लॉज में उसको ऐड करेगी तभी जो है ना उस ट्रीटी जो है ना उसके ऊपर बाइंडिंग होंगी। उसके बाद डेलीगेशन थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि रूल ऑफ इंटरनेशनल लॉ नोन एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स और इंटरनेशनल ट्रीटीज़, ये थ्योरी बेसिकली ये कहती है कि जो स्टेट्स हैं, जो सॉवरन स्टेट्स हैं, वो इंटरनेशनल लॉज में से जो चीज़ उनको ठीक लगती है ना वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, यानी कि इंटरनेशनल लॉ को जो है ना वो डेलीगेट किया जाता है नेशनल लॉज में, ठीक है। और नेशनल लॉज यानी कि स्टेट जो है, अगर तो वो समझे कि ये हमारे लिए सूटेबल है तो वो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं अपने लॉज में, ठीक है। अगर वो समझे कि हमारे लिए सूटेबल नहीं है, या वो समझे कि हमारे लिए जो है ना ये 20% जो है वो चीज़ हमारे लिए फेवर में है, तो वो उसको अडॉप्ट कर लें, ठीक है। बाकी जो 80% है उसको जो है ना वो छोड़ दें। तो ये बेसिकली जो है ना वो रेटिफिकेशन का प्रोसेस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में, कि रेटिफाई भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ चीज़ें आप जो है ना वो उनको ऊपर अपनी कंसर्न दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ चीज़ों के ऊपर जो है ना वो आप उनको चेंज भी कर सकते हैं, या कुछ चीज़ों के ऊपर आप डिनाई भी कर सकते हैं कि हम इनको इन्फोर्स करने के लिए जो है ना वो पाबंद नहीं है, ठीक है। तो डेलीगेशन थ्योरी ये कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉज हैं उनको डेलीगेट किया जाता है म्यूनसिपल लॉज में, और म्यूनसिपल लॉज जो हैं वो समझें कि जो चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद है वो उसको जो है ना इन्फोर्स करवा लें, और बाकी हिस्सा जो है ना उसको साइड पे कर दें। ये बेसिकली डेलीगेशन थ्योरी कहती है कि जितना जो म्यूनसिपल लॉज की फेवर में है, यानी कि जो चीज़ म्यूनसिपल सॉवरन स्टेट समझ रही है कि ये चीज़ से हमें फ़ायदा होगा, तो वो उसको अडॉप्ट कर लें, ठीक है। तो ये हमने थ्योरीज पढ़ी, ठीक है, रिलेशनशिप पढ़ा हमने नेशनल लॉज और इंटरनेशनल लॉज का, ठीक है। बेसिकली जो है ना ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट जो है मेन जो सब्जेक्ट है इंटरनेशनल लॉज का वो स्टेट है, ठीक है। स्टेट कैसे गवर्न करता है, लेकिन जैसे जैसे जो है ना मॉडर्न टाइम पीरियड चेंज होता जा रहा है, तो इंटरनेशनल लॉ का जो है ना वो सब्जेक्ट भी जो है ना वो स्टेट एंटिटी जो ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, वो भी सब्जेक्ट का हिस्सा बन चुकी हैं इंटरनेशनल लॉ का। इंडिविजुअल्स और आल्सो सब्जेक्ट, जैसे कि ह्यूमन राइट्स लॉज हैं, ठीक है, मैं बार बार एग्जांपल दे रहा हूँ। उसके बाद जो है ना वो स्टेट आज आल्सो सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन जो म्यूनसिपल लॉज हैं उनका जो है ना सिंगल ही सब्जेक्ट है, वो ये है कि इंडिविजुअल्स आर ओनली अ सब्जेक्ट ऑफ म्यूनसिपल लॉ, ठीक है। तो ये हमने ये जो है ना वो इसका रिलेशनशिप को पढ़ा, ठीक है। इसके वाले से कोई भी आपका क्वेश्चन हो कमेंट से पूछ सकते हैं। अगर आपको डिटेल नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो जल्द मिलते हैं, क्यों नहीं तो दो में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।